गाइस, मैं जोर सुनने लग रहा आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये प्रॉमिस किया था कि एनी और आरती नेगी जिन्होंने टू वे कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, इसके ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा। तो ये वही वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का एसडी कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो आरती नेगी ने पूछा है बच्चा कब तक टू वे कम्युनिकेशन करने लगता है, और एनी ने पूछा है कि मेरा बच्चा 3.1 ईयर्स का है, इकोलेलिया का इशू है, ऑटिज्म मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो सोशली अपवर्ड नहीं फील करता। काफी सारी चीजें उसकी ठीक है। हमने इस कमेंट को पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियोस में। मेरे बच्चे में टू वे कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें, प्लीज इस पे एक वीडियो बना दीजिए। बना दिया है, और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी ऐसे वीडियोस मिलते जाएं। सो बात करते हैं टू वे कम्युनिकेशन के लिए। टू वे कम्युनिकेशन एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सेंटर्स पर जाकर के, दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है कि आप स्पीच थेरेपी ज्वाइन करा लो क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है। सो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की बजाय स्पीच को डेवलप करने पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा आपको रिपीट करने लगता है। जैसे कि एनी ने लिखा कि मेरे बच्चे को इकोलालिया का इशू है। इकोलालिया में क्या होता है कि बच्चा साउंड्स को रिफ्लेक्ट करके उनको रिपीट करता रहता है, या तो अपने आप से या आपकी बातों से। अगर वो आपकी बातों को या आपके स्पीच को रिपीट करता है तो उसे रिफ्लेक्टिव स्पीच बोलते हैं। और अगर वो सिंपली अपनी साउंड से साथ खेलता रहता है, माँ माँ माँ, पापा, ताता, दादा, ऐसा कुछ करके, तो वो इकोलालिया कहलाता है। सो अब क्या होता है कि जब आप कुछ पूछते हैं तो वो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जिनको स्पीच थेरेपी देके स्पीच सिखा दिया गया है, उसमें क्या होता है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस मैंगो, व्हाट इज दिस मैंगो, ऐसा जवाब आता है। ऐसे नहीं आएगा व्हाट इज दिस, बच्चा बोले दिस इज अ मैंगो। व्हाट इज योर फादर्स नेम, जवाब आएगा व्हाट इज योर फादर्स नेम। व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। आप ABCD पढ़ने के लिए ऑटोमेटिक स्पीच बोले A, B, C, D, तो बच्चा ABCD कंप्लीटली सुनाओ, आपको नहीं सुनाएगा, वो आपके पीछे 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 उस चीज को रिपीट कर देगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? टू वे कम्युनिकेशन ये होती है कि जब आप किसी भी चीज के ऊपर बातचीत करते हैं, बच्चा अपनी बातों को बीच में कहता है, अपनी बातों को बीच में डालने की कोशिश करता है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को यूज करता है, जवाब देने की कोशिश करता है। आज स्कूल में क्या हुआ था, स्कूल में मम्मा आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस टीचर ने वो किया, उसने वो किया, ये सारी बातें आपकी टू वे कम्युनिकेशन में आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इन बच्चों के साथ दिक्कत ही बन जाती है कि टू वे कम्युनिकेशन नहीं बनता, यानी वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिपीट करते हैं। तो इसकी फाउंडेशन आपको शुरू से डालनी चाहिए। जब आप अपने बच्चे की ट्रीटमेंट या थेरेपी शुरू करते हैं तो प्लान ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि वो आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करे, उसकी लॉजिकल थिंकिंग पे काम करे, उसकी अवेयरनेस पे काम करे, उसका एक जो फॉर्मेशन होता है, उसकी जो सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर काम करे। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग से काम नहीं होता तो आपके बच्चे को रेपिटेटिव स्पीच मिल जाता है, या इकोलालिया मिलता है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं, रिफ्लेक्टिव स्पीच मिलता है। तो टू वे कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्टार्टिंग से काम करें। अगर नहीं किया तो अब रुक करके आप प्रॉपर एडवाइस लेकर के, आपका बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का हो चुका है, आपने अभी तक इस तरीके से काम नहीं किया, तो प्रॉपर टेक्निक्स के साथ काम कीजिए, सेंसरी प्रोसेसिंग या सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कीजिए, ताकि प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ आपका बच्चा प्रॉपर चीजों के साथ बोल सके और लॉजिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो सके। क्योंकि ऐसे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा अगर आप नॉर्मली अपने बच्चे से बात कर लेंगे, उसको स्पीच सिखा देंगे, तो वो प्रॉपर टेक्निक्स होती है, पूरा एक कोर्स होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। उसको एक वीडियो में बताना इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, सेंसरी प्रोसेसिंग थेरेपी करें, जिससे कि बच्चा अपने आप से चीजों को प्रोसेस कर सके और टू वे कम्युनिकेशन में इंडल्ज हो सके। तो इसके लिए काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको दी जा सकती हैं। आप अपने बच्चे को एक फाउंडेशन बना करके इन एक्टिविटीज में लगाएं ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो और टू वे कम्युनिकेशन करना शुरू करे। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।